9.1 क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 20 मीटर है, इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है। ग्राउंड के किसी पॉइंट से अगर देखा जाता है तो बिल्डिंग के टॉप का एंगल बनता है 45 डिग्री एंड टावर के टॉप का एंगल बनता है 60 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यहां पर हाइट ऑफ टावर इज AB। ठीक है, हम यहां पे सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। अब देखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऐसा है कि गिवन हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 20 मीटर। ठीक है, लेट हाइट ऑफ टावर बी AB। हाइट ऑफ टावर को हमने AB बोल दिया है। अब ट्रेंगल ट्रेंगल BCD, यहां पे देखें ट्रेंगल BCD। अच्छा, हम AB को कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले नोटिस करने की कोशिश करें। देखें AB किसी भी ट्रायंगल का न तो परपेंडिकुलर है न तो बेस है। क्यों? किसी भी ट्रायंगल, हम बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल। देखो, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे फालतू का दिमाग चलाएगा कि DBA ले सकते हैं अपन, ऐसा लगाएगा कोई दिमाग, बट ऐसा नहीं है। ये राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ बन रहा है देखो, तो हमें सबसे पहले लाना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पे AB आता हो। तो देखो हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, BCD पहला ट्रायंगल हो गया, दूसरा ट्रायंगल है ACD। ठीक है, इनके हेल्प से हम कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूं तो थीटा दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकाल सकते हैं। यस, निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके। बेस की वैल्यू निकल जाएगी, तब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे। कौन सा? ACD। जब दूसरा ट्रायंगल ACD लेंगे उसमें से हमारे पास बेस होगा, क्योंकि इस ट्रायंगल से जो हमने बेस निकाला है वही वाला बेस उस ट्रायंगल के लिए भी रहेगा, ACD के लिए भी। तो इस बेस की हेल्प से हम ये निकालेंगे AB। कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BCD tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो आप लोगों को रटा ही होगा। अब देखते हैं परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास, ये छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं BCD की, परपेंडिकुलर इज 20, CD की वैल्यू निकालना है। थीटा की वैल्यू हमने रखा 1045 इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू रखा, CD यहाँ पे रखा। 1045 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू 20 अपॉन CD। अब इसको हम CD को उधर ले जाएंगे, यहाँ पे CD इंटू 1 इक्वल टू CD, 20 इक्वल टू 20। CD की वैल्यू मुझे मिल गई है कितनी? 20 मीटर। ये CD की वैल्यू मिल गई है। अब यही CD मतलब बेस, यही बेस ट्रायंगल ACD में भी काम करेगा। ठीक है, अब देखते हैं इन ट्रायंगल ACD 10। अब मैं ये चीजें अपन बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिख चुके हैं। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसलिए डायरेक्ट लगाओ tan 60 डिग्री इक्वल टू AC अपॉन CD। देखो tan 60 डिग्री इक्वल टू AC अपॉन CD। अब AC को दो टुकड़ों में तोड़ लेते हैं अपन, AB प्लस BC। तो अब CD की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे CD था, CD की वैल्यू निकाल चुके हैं। देखो इसको इधर ले जाओ तो 20 इंटू √3 हो जाएगा और AB प्लस BC एक तरफ रख लिया हमने। यहाँ पे क्या मिलता है? 20 इंटू √3 इक्वल टू AB प्लस BC हमने पहले लिख लिया और BC की वैल्यू रख दिया। अब BC को उधर ट्रांसफर करेंगे क्योंकि मुझे AB अलग चाहिए, हाइट ऑफ टावर अलग से चाहिए। AB इक्वल टू 20 √3 ये तो था, ये 20 इधर आके माइनस का हो गया, 20 कॉमन निकालो तो √3 - 1 बचेगा। ये AB की वैल्यू मुझे मिल गई 20 इंटू √3 - 1। यही है हाइट ऑफ टावर। हमने क्या बोला था? लेट हाइट ऑफ टावर बी AB, और टावर की हाइट यही है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? उसको AB वगैरह कुछ नहीं पता क्वेश्चन पूछने वाले को, उसको तो हाइट ऑफ टावर चाहिए। तो आप बता दोगे हाइट ऑफ टावर इज 20 इंटू √3 - 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि एक 1.6 मीटर हाई स्टेचू है जो कि किसी पेडेस्टल पर रखा हुआ है। ये देखो पेडेस्टल हो गया, BC पेडेस्टल हुआ, इसके ऊपर ये स्टेचू हो गया। अब जमीन में
किसी पॉइंट से देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री एंड टॉप ऑफ द स्टेचू इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन के लैंग्वेज में जो भी गिवन है लिख लेंगे, लेट हाइट ऑफ द पेडेस्टल बी BC। BC मान लेते हैं हाइट BC, ये BC है। इन ट्रायंगल पुराने वाले तरीके से, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो मुझे इसकी जरूरत है, तो अगर मैं यहाँ पे ये और ये यूज करूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1045 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मुझे मिल जाता। बट हमारे पास यहाँ पे ना तो परपेंडिकुलर है ना तो बेस है, प्रॉब्लम है। अगर बेस पता होता तो मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेता, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो हम यहाँ पे जितना भी मिलता है उसको लिख के इक्वेशन लगा के डब्बा बना के छोड़ देंगे। अपन देखते हैं इन ट्रायंगल BCD, कौन सा BCD, हम इसमें यूज करेंगे, क्या करेंगे यूज, देखो 1045 डिग्री इक्वल टू BC अपॉन CD। 1045 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो एक तरफ 1 लिखोगे, दूसरी तरफ BC अपॉन CD लिखोगे और CD को इस तरफ ले आओगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब कैलकुलेशन करके, तो मिलेगा अपन को BC इक्वल टू CD। अगर मेरी बात ये नहीं समझ में आई तो आपको खुद कैलकुलेट करके देखना है, यही आएगा फाइनल। यहाँ पे आके हम रुक जाएंगे, BC इक्वल टू CD, इसको यहीं पे छोड़ देना है, इसकी जरूरत पड़ेगी अपन को आगे यूज करेंगे, ठीक है। इस ट्रायंगल के यूज से हमने ये निकाल लिया, आगे बढ़ते हैं। अब हम लेंगे ट्रायंगल ACD। तो देखो इन ट्रायंगल ACD क्या है, 1060 डिग्री इक्वल टू AC अपॉन DC। ये देखो 1060 डिग्री की वैल्यू होती है √3, √3 इक्वल टू AC। AC क्या है 1.6 प्लस BC, तो 1.6 प्लस BC अपॉन बेस, बेस क्या है हमारे पास CD, यहाँ पे 1.6 प्लस BC अपॉन CD, और CD की जगह पे हम लिख सकते हैं BC, क्योंकि ये हम पहले लिख चुके हैं। आप एक स्टेप में यहाँ पे CD लिखेंगे, अगले स्टेप में BC लिख देंगे और यहाँ पे रीजन डाल के, मैं रफ वर्क में कर रहा हूँ इसलिए ऐसे ही करना है। आगे देखो इस BC को इधर ट्रांसफर कर देंगे, इस BC को इधर ट्रांसफर कर देंगे। अब ये कैसे पता चलेगा मुझे BC में ट्रांसफर करना, देखो BC ऊपर दिख रहा है, BC नीचे भी, अननोन हमारे पास एक हो गया। अगर आप यहाँ पे BC नहीं लिखते CD लिखते तो एक CD भी अननोन होता, BC भी अननोन होता, इसलिए हमने अभी नंबर ऑफ अननोन कम कर लिया है। अब देखो पूरे क्वेश्चन में दिख रहा है एक ही अननोन है, आसानी से निकाल लेंगे अपन। देखो कैसे निकालेंगे, BC का इससे इंटू करो तो BC इंटू √3 हो जाएगा और ये सेम रहेगा। अगली बार BC वाली, ये BC और ये BC, इनको एक साथ लिख लेते हैं। तो इधर BC है √3 इंटू BC और BC को इधर ले आओ, तो √3 इंटू BC माइनस BC हो जाएगा। तो BC और BC कॉमन रहेगा तो हम BC कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे √3 बचेगा, √3 माइनस 1, ये यहाँ पे आएगा तो -1 यहाँ पे बच जाएगा। आगे देखेंगे 1.6, अब BC यहीं पे रहने दो क्योंकि इसी की वैल्यू चाहिए मुझे, इसको ट्रांसफर कर दो उस तरफ। तो BC के साथ इंटू में है ये, उधर जाके डिवाइडेड में 1.6 डिवाइडेड बाई √3 इंटू -1। अब इतना आ गया, मुझे इसका रेशनलाइजेशन करना होता है, पता ही है अपन को। तो ऊपर और नीचे साइन बदल के ऊपर और नीचे इंटू कर देते हैं। इसको कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 से 1 गया तो 2, और 2 ऊपर क्या बचेगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1, उस 2 से 1.6 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.6 का हाफ क्या हो जाएगा 0.8। तो BC की वैल्यू मिल गई मुझे 0.8 ब्रैकेट में √3 इंटू 1 मीटर। और उसने BC बिल्कुल नहीं पूछा था, उसने क्या पूछा था, हाइट ऑफ द पेडेस्टल। इसलिए हमारे आंसर में लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, क्या, हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज 0.8 ब्रैकेट, ऐसा ब्रैकेट लेंगे √3 माइनस 1 मीटर। हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज 0.8 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। बस फिनिश। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग टू, एंगल ऑफ एलिवेशन
ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। देखो हम सबसे पहले एक टावर बना लेंगे, एक बिल्डिंग बना लेंगे। बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देखते हैं तो 60 डिग्री एंगल बनता है। अब टावर के फुट से यहाँ से देखते हैं टॉप ऑफ द बिल्डिंग तो बनता है 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। तो मुझे निकालना, और हाँ टावर की हाइट दिया है 50 मीटर, तो फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये बड़ा ही इजी था, इसको बताने का तो बनता ही नहीं था, बट फिर भी मैंने बता दिया क्योंकि एंगल थोड़ा उल्टे हो गए। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आंसर बड़ा सरल है। ठीक है, देखो हम पहले ये वाले ट्रायंगल से, ट्रायंगल CDB से, देखो हमारे पास tan थीटा लगाएंगे, tan 60 डिग्री इजकल टू CD अपॉन BD। CD की वैल्यू है, यहाँ से हम BD की वैल्यू निकाल के रख लेंगे। ट्रायंगल CDB से BD की वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये BD हमें मिल गया है, ये वाला BD, इसके लिए ये ट्रायंगल ABD के लिए भी ये बेस का काम करेगा। तो ट्रायंगल ABD में tan 30 डिग्री इजकल टू AB अपॉन BD, और BD की वैल्यू हमारे पास है तो AB की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। AB की वैल्यू यहाँ पे निकल गई, BD की वैल्यू ये निकल गई। देखो tan 60 डिग्री यूज़ किया हमने, BD की वैल्यू निकल गई ये, और ये BD की वैल्यू हम इस ट्रायंगल में रख देंगे तो AB की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ हम आंसर क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16 2 डिवाइडेड बाई 3 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है, दो इक्वल हाइट के पोल, एक पोल दो पोल एक रोड के दोनों तरफ लगे हुए हैं। AB इजकल टू CD, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। अब ये रोड है 80 मीटर वाइड। ठीक, रोड के किसी एक पॉइंट से हम देखते हैं तो एक क्या बोलते हैं इसको, पोल, एक पोल के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनता है, और उसी पॉइंट से दूसरे पोल के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है। ठीक है, एक बात याद रखें, आप क्वेश्चन जब करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, ये एकदम सेंटर पे नहीं बनाए, क्योंकि सेंटर क्या हो जाएगा, अगर सेंटर पे है तो दोनों के एंगल सेम दिखेंगे। एक तरफ बनाए आप, है ना, ये एक तरफ ज़्यादा बेंड करके, तो जिस तरफ डिस्टेंस कम रहेगी उसका एंगल ज़्यादा रहेगा, जिस तरफ डिस्टेंस ज़्यादा रहेगी उसका एंगल कम रहेगा। ठीक है, अब इसमें पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट पता करना है, और इस पॉइंट की डिस्टेंस दोनों पोल से, इस पोल से कितनी दूर है और इस पोल से कितनी दूर है। ठीक है, पता करते हैं अपन, शुरू करते हैं। देखो हम इस पॉइंट का नाम दे देते हैं O, और सभी के नाम दे देते हैं A B O D C। ठीक है, दे देते हैं नाम। अब लेते हैं सबसे पहले, देखो अगर मैं ये tan 60 डिग्री सबसे पहले यूज करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखते हैं, BO की वैल्यू मिल जाएगी। ABO इन ट्रायंगल ABO tan 60 डिग्री इजकल टू AB अपॉन BO, AB अपॉन BO, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। AB की वैल्यू भी नहीं है हमारे पास, BO की वैल्यू भी नहीं है। ये देखो BO इजकल टू, अच्छा tan 60 डिग्री की वैल्यू है हमारे पास, रख देंगे √3, और यहाँ पे हम BO की वैल्यू अलग निकाल के रख लेंगे। BO मतलब ये बेस, ये वैल्यू निकल गई, इजकल टू AB अपॉन √3। अब देखते हैं नेक्स्ट, दूसरा वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल CDO। ट्रायंगल CDO में tan 30 डिग्री इजकल टू CD अपॉन DO, tan 30 डिग्री इजकल टू CD अपॉन DO। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इजकल टू CD अपॉन DO। DO क्या है, देखो DO टोटल 80 मीटर है। 80 मीटर में से अगर मैं BO माइनस कर दूं तो DO ही तो बचेगा। तो DO को हम दूसरे फॉर्मेट में लिख लेते हैं, क्योंकि हम अननोन कम से कम करना चाहते हैं। अभी हमारे पास BO भी अननोन है, DO भी अननोन है, तो अननोन की क्वांटिटीज कम करके रखना है। DO को मैं दूसरे फॉर्म में लिख लेता हूँ 80 माइनस BO, और BO की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे अगले स्टेप में। देखो मैं ये 80 माइनस BO को 1 से इंटू करके एक तरफ लिख लेता हूँ, और CD का इंटू करता हूँ √3 से और एक तरफ लिख लेता हूँ। CD √3 इजकल टू 80 माइनस, ये हो गया BO की वैल्यू रख दिया हमने, ये BO की वैल्यू यहाँ पे, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, या पहले इसको लिख लिया हमने, बाद में इसको लिख लिया इक्वल टू में, AB अपॉन √3 आ गया। अब देखो यहाँ 80 को अकेला रखो, इसको इधर ले आते हैं अपन, तो इधर लाएंगे तो ये माइनस प्लस का हो जाएगा।
सी डी रूट थ्री प्लस वन ए बी अपॉन रूट थ्री इजकल टू 80। अब देखो सी डी और ए बी क्या है ढूंढो, यहाँ पे ए बी और सी डी ये इक्वल हाइट के हैं, ऐसा क्वेश्चन में ही बोला गया था, इसलिए इट इज गिवन इन क्वेश्चन ए बी इजकल टू सी डी। हम इस सी डी की जगह पे ए बी रख सकते हैं, या आप इस ए बी को भी सी डी लिख सकते हैं, तो अपन को सी डी की वैल्यू हो जाएगी, सी डी की वैल्यू बराबर ए बी की वैल्यू। तो ए बी रूट थ्री प्लस ए बी रूट थ्री, और यहाँ से हमने ए बी को कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे क्या बचा रूट थ्री, यहाँ पे 1/√3 बचा। इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा, आप एलसीएम वाली मेथड से करें, यही आने वाला है। और मैं कैसे करता हूँ, रूट थ्री इंटू वन रूट थ्री इंटू रूट थ्री इजकल टू 3, 1 इंटू 1 इजकल टू 1। आगे आ जाएगा ये 4/√3। इस 4/√3 को मुझे उधर हटाना है, क्योंकि मुझे सिर्फ ए बी चाहिए, ए बी के साथ में कुछ और नहीं चाहिए। तो 4/√3 उधर जाएगा तो 4 नीचे जाएगा और √3 ऊपर हो जाएगा। ये 4 से ये 80 कट जाएगा, 20√3 आएगा। ए बी की वैल्यू मिल गई है मुझे 20√3। ए बी क्या है हमारे पास, पोल, हाइट ऑफ द पोल। ए बी इजकल टू सी डी इजकल टू 20√3 मीटर, ऐसा आपको यहाँ पे आंसर में लिखना पड़ेगा लास्ट में। आगे देखते हैं, हाइट ऑफ द पोल मिल गई है, अब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल पूछा है, मतलब मुझे बीओ पता करना है। अगर एक बीओ पता चल जाए तो हम डीओ आसानी से निकाल लेंगे। बीओ इजकल टू, ये यहाँ पे देखें, बीओ इजकल टू ए बी अपॉन √3, और ए बी की वैल्यू हमने निकाल लिया है, रख दो ए बी जी की जगह पे 20√3, √3 से √3 कैंसिल, 20 मिल गया, 20 मिल गया तो बीओ की वैल्यू निकल गया, और हम अब डीओ की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पे आंसर क्वेश्चन नंबर 11 में समझा देता हूँ, आप लोग खुद करेंगे इसको। देखो एक कैनल है, ये कैनल है, यहाँ पे कैनल मीन्स नहर, नहर के एक मतलब नहर के एक बैंक मतलब होता है किनारा, नहर के एक किनारे तरफ, एक बैंक की तरफ एक टीवी टावर लगा हुआ है। इस टावर से थोड़ा दूर दूसरे किनारे मतलब दूसरे बैंक से अपन देखते हैं तो 60 डिग्री एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अब ठीक इसकी कुछ दूरी इस पॉइंट से 20 मीटर दूर जाने पर, कहाँ दूर जाने पर, ये लाइन को ज्वाइन करने, ये लाइन ज्वाइन जो हो रही है, इसी को आगे बढ़ाते हुए 20 मीटर दूर जाने से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टीवी टावर इज 30 मीटर। अब वो पूछना चाह रहा है कि यहाँ पे मुझे हाइट ऑफ द टावर बताओ। निकाल सकते हैं क्या अपन? यस, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, याद रखो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे पेपर में। ये छोटे मोटे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते हैं ना, ये आ सकता है जो शुरू में अपन ने क्वेश्चन किए थे वो पेपर में बिल्कुल नहीं आएंगे, टेस्ट वगैरह में मैं पूछ सकता हूँ तुमसे, बट फाइनल एग्जाम में यही क्वेश्चंस आएंगे, है ना। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हमें लेना होगा ट्रायंगल ABC और यहाँ से CB। देखो अगर मुझे AB निकालना है और अगर मुझे CB या DB की वैल्यू दिया होता, मान लो अगर DB की वैल्यू दिया होता तो हम डायरेक्टली AB निकाल सकते थे, 1030 इक्वल टू AB अपॉन BD। लेकिन हमारे पास अभी ना तो BD है, अगर इसकी 1060 डिग्री की बात करें तो ना CB है ना AB है, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मुझे सबसे पहले ये वाले ट्रायंगल की हेल्प से CB की वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे भी करके हमें CB की वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर CB की वैल्यू मिल गई तो हम CB की हेल्प से AB निकाल सकते हैं। 1060 इजकल टू AB अपॉन CB या 1030 इजकल टू DB 1030 इजकल टू AB अपॉन DB भी कर सकते हैं। कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले 1060 डिग्री से मुझे क्या मिलने वाला है, ये आंसर मिलेगा। आप लोग खुद करेंगे, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। CB इजकल टू AB √3। ये देखो CB की वैल्यू मुझे मिल गई AB डिवाइडेड बाय √3। आप कैलकुलेट करके खुद लाएंगे। अब दूसरा वाला ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ABD। 1030 डिग्री इजकल टू 1030 डिग्री है, 1030 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। AB अपॉन BD, और BD क्या है 20 प्लस CB या BC, 20 प्लस BC, और BC की वैल्यू ये है, CB या BC की वैल्यू ये है, यहाँ पे रख देंगे। सबसे पहले अपन क्या काम करते हैं, इसको इससे इंटू करते हैं, इसको इससे इंटू करते हैं। तो 20 प्लस BC यहाँ पे लिख गया, वहाँ पे AB √3। अब
BC को उधर ले जाते हैं, 20 यहाँ पे रहने देते हैं, AB√3 माइनस BC, और BC की वैल्यू हमारे पास AB√3 है। BC की जगह पे हम AB√3 रख देंगे। AB कॉमन निकाल लो, √3 माइनस 1/3 आएगा, उसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से हमें AB इजकल टू, उसको वहाँ से इधर ट्रांसफर कर देना, या तो वहीं पे √3 माइनस 1/√3 सॉल्व करो या यहाँ पे सॉल्व करो। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम, अभी ऐसा ही क्वेश्चन कर चुके, ये देखो यहाँ पे सेम सोल्यूशन है, ये और ये देखो वैसा ही दिख रहा है ना। अब मुझे क्या करना है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, AB भी सेम है, देख लो यहाँ पे बस प्लस और माइनस है। आप लोग खुद कैलकुलेट करें, यहाँ पे BC की वैल्यू मिल जाएगी, और फाइनल आंसर भी हमें लिखना है यहाँ पे, हाइट ऑफ द टीवी टावर इज 10 मीटर या 10 मीटर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में देखेंगे आगे के क्वेश्चन, और ये सब कॉपी में नोट करते चलें आप।